Hello everyone, I'm Manali Panchpay from Engineers Classes and today we are going to continue again into errors. Errors पढ़ा था last time, क्या है errors, उसके types कौन से हैं, that means we have understood classification also. Today we are going to resume from understanding what sort of calculations we can put into errors. Calculations कैसे करेंगे हम errors में, that is what we are supposed to understand. Starting with, अगर physics पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना भी है, तो बहुत सारे experiments समझने के लिए आएंगे हमें. So say for example when we are performing some sort of experiment, वो एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, मतलब वी आर सपोज टू मेजर फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज, येस और नो. ओके, सो व्हेन वी आर सपोज टू मेजर फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज, जब भी मेजरमेंट लेंगे, टेल मी कि कभी भी एरर्स आने ही नहीं वाले हैं, पॉसिबल है? कैन यू एवर गारंटी मी, और कैन यू एवर गारंटी इन एनी टर्म्स कि चलो मेजरमेंट लिया और एरर आने ही नहीं वाला है? नेवर पॉसिबल, राइट? इसीलिए तो इतना नाटक कर रहे हैं, इसलिए तो एरर्स पढ़ रहे हैं हम, राइट? सो व्हेन वी आर, लेट्स टेक वन एग्जांपल, पेंडुलम, राइट? पहले भी कोई एक वीडियोस में, one of the videos we have taken some certain example of pendulum. Okay, so we are again taking it. पेंडुलम, what is one oscillation of pendulum? This is its mean value, मतलब ये उसका स्टेशनरी पोजीशन है. यहाँ से वो एक साइड गया एंड हाफ साइकिल कंप्लीट किया, दूसरी साइड गया एंड हाफ साइकिल कंप्लीट किया. व्हाट इज दिस? दिस इज वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन फॉर, वी कैन से, कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, राइट? टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक ऑसिलेशन क्या होता है, अपनी स्टेशनरी मीन पोजीशन से वो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ कंप्लीट करके वहीं पे आ जाता है. सपोज वी स्टार्टेड मेजरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स फॉर द सेम वन ऑसिलेशन, राइट? एक ऑसिलेशन का कितना टाइम पीरियड होता है, कितनी सेकेंड्स में ये पेंडुलम एक ऑसिलेशन ख़त्म करता है, वो हम मेजर कर रहे हैं, राइट? आई हैव टेकन अ स्टॉप वॉच एंड वो स्टॉप वॉच एग्जैक्टली वन ऑसिलेशन ख़त्म होगा तब मैं स्टॉप कर दूंगी, राइट? सपोज वी हैव टेकन 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इनटू दिस. कोई बता सकता है कि ये पांचों सही ही है, या पांचों में से 3 सही है, या पांचों के पांचों में कोई एरर नहीं है, या शायद 1-2 में एरर है? वी डू नॉट नो फॉर श्योर, राइट? शायद मैंने आगे पीछे स्टॉप वॉच बंद कर दिया हो, कभी जल्दी कभी लेट, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि माइन्यूटेस्ट एरर हर एक रीडिंग में आएगा. माइन्यूटेस्ट एरर आ सकता है हर एक छोटू से छोटू रीडिंग में, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रीडिंग ले सकते हैं, राइट? स्टार्टिंग विथ, सपोज आई हैव टेकन सम n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इनटू दिस, राइट? अब जनरल टर्म्स में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेंडुलम एग्जाम्पल. सपोज n नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़ वी हैव, मतलब पहली बार मैंने एक ऑसिलेशन मेजर किया तो उसका कुछ तो वैल्यू आया, दूसरा किया कुछ तो वैल्यू आया, तीसरा किया कुछ तो वैल्यू आया. वैसे कोई भी जनरल टर्म्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, हियर वी आर मेजरिंग टाइम, वैसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए वी हैव टेकन सम कॉमन टर्म A1, A2, A3. A इज सम फिजिकल क्वांटिटी. अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो L1, L2, L3 टिल Ln आएगा. अगर जैसे कि ऑसिलेशन, आई एम सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम जब हम कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड के लिए T1, T2, T3 एंड Tn तक आएगा. वैसे वी हैव टेकन सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिनोटेड बाय A. चलो अब क्या करेंगे, हमने बहुत सारे ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड लिए, राइट? अब हियर द क्वेश्चन अराइजेस, हमने मेजर्ड वैल्यू तो ले लिए, बट उसमें से ट्रू वैल्यू कौन सा है, कैसे पता चलेगा? नहीं है हमारे पास ट्रू वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, वो हर एक मेजर्ड वैल्यू को इकट्ठा करके उसका एवरेज निकालेंगे. मतलब यहाँ के लिए लेट्स डिनोट दिस एवरेज बाय बार, A बार. द स्लैश given horizontally above the letter is known as bar. Okay, so this is what average हम कैसे लेंगे, A1 plus A2 plus A3 till जितने भी हमने रीडिंग्स लिए AN तक divided by total number of
ऑब्जर्वेशंस, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड एवरेज, राइट. अगर 5 लिए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5. सो दिस इज हाउ वी गेट द एवरेज, राइट. तो ये जो हमने एवरेज लिया है, दिस इज सपोज टू बी आर ट्रू वैल्यू. इसको मान लेते हैं हम कि हमने जितने भी मेजर्ड वैल्यूज इकट्ठे किए हैं वो सबका एवरेज लेके जो भी रिजल्ट मिलेगा हमें, दैट विल बी आर ट्रू वैल्यू. और वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज average measured value. So this can be termed as true value or average measured value, right? Okay, average measured value, obviously सारे measured values को हमने average लिया इसलिए ये term, right? Okay, and ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे. सो दिस इज हाउ वी डू इट. दैट्स व्हाई दिस ए बार इज अज्यूम टू बी टर्म्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज एंड एज ट्रू वैल्यू. आई मीन बोथ द नेम्स. ओके, अब हाउ डू वी एग्जैक्टली से दैट दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू ट्रू वैल्यू के लिए. मतलब यही क्यों करना है, व्हाई वी आर सपोज टू डू ट्रू वैल्यू. देखो, हर एक मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है, हर एक मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है जिसकी वजह से वो ट्रू वैल्यू से या तो कम है या तो ज़्यादा है, राइट. तो वो हर एक मेजर्ड वैल्यू जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो एरर्स इकट्ठा हो रहे हैं, एंड व्हेन वी डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उतना ही एरर डिवाइड भी हो रहा है. क्लियर. सो द amount of error is also getting deducted when we do that upon number of observations, right. So क्या हो रहा है, जब ये एवरेज हम लेंगे then this value, this a बार, ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा it is getting very near to the true value. So we can say that it is getting very very accurate to the true value. It's going towards true value at a greater limit, right. And when we are doing this experiment, when we are measuring these things, A1 A2 A3 till AN, वो सारे ही सेम अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होने चाहिए. मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाद में होने चाहिए. डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट्स ले रहे हैं तो हर एक में 3 डिजिट्स होने चाहिए. दिस बिलोंग्स टू प्रिसीजन, right. So हर एक measured value should be of equal precision, right. So we understand, obviously we have understood what is accuracy and what is precision before this, and how it is useful in errors, that also we are going to see further. Now हमें पता चला कि एवरेज मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालना है, और एल्स ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है व्हेन गिवन सीरीज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, राइट. अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दे दिया है तो ये कोई नाटक नहीं करने हैं. पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज दिए हैं, 6 दिए हैं, 7 दिए, 12 दिए, 15 दिए, राइट. सो देन वी आर सपोज टू फाइंड आउट वो क्वेश्चन में जो नहीं दिया गया है वो विच इज ट्रू वैल्यू फॉर दोज n number of measured values. Clear? So this is how we calculate true value. फिर जब error में सीखा था तो क्या सीखा था, that error is defined as what, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अगर बहुत सारे कोई एक एक्सपेरिमेंट में हमने 3 या 4 मेजर्ड वैल्यूज लिए हैं, मतलब 3-4 बार मेजर किया है, सो व्हाट डू वी डू इज इवन, मतलब पहला एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, इधर माइनस आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1. अगर दूसरा मेजर्ड वैल्यू भी लिया है सो देन इट विल बी व्हाट, सेम ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2. तो जितने भी मेजर्ड वैल्यूज होंगे उतने एरर्स हमें मिलते जाएंगे. ईच एंड एवरी मेजर्ड वैल्यू विल गिव अस अ डिफरेंट एरर. सॉरी, येस और नो, राइट. तो वैसे ही ना वी आर गोइंग टू डिफाइन फ्यू मोर टर्म्स which are related to the basic definition of error and its sort. अच्छा, we have understood कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एरर्स में जनरली इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो होते हैं उसको हम देख सकते हैं कि कैसे ओवरकम करेंगे, राइट. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म फ्यू कैलकुलेशंस रिगार्डिंग इट एंड लेट अस स्टार्ट विद दैट. चलो, सबसे पहला ये उसका नाम है, राइट. चलो, सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर.
एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट एरर, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिखा, ये दिख रहा है एरर इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, बस उसी को हमने ऐसे नामकरण किया है विच इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू true value minus measured value, right? So this is error, my mistake. Absolute error, this is true value and this is measured value. I hope this is clear. Error is equal to true value minus measured value. We have already understood this while defining errors, right? But we should know that while putting calculations, we should know that it is named as absolute error. Clear? Okay. ये तो सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए हो गया. चलो अगर A1, A2, A3 इतने सारे ऑब्जर्वेशंस है तो कैसे करेंगे? So we can say that delta A1 पहला error is equal to true value minus पहला measured value. Second, दूसरा absolute error is equal to the same true value minus दूसरा measured value, right? Similarly, तीसरा absolute error is equal to the same true value minus the third measured value, and it goes on till the last one, delta A n is equal to A bar minus A n. I hope this is clear. This is how we understand absolute error. So absolute error is nothing but the definition of error itself that says true value minus measured value, right? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इतने सारे errors मिल गए हैं पर पूरे एक system के लिए तो एक common error होना चाहिए ना, right? तो क्या करेंगे? So then we defined one more thing which is known as mean absolute error. मीन मतलब क्या? एवरेज. इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज एवरेज एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर. कुछ नहीं करना है, बस नाम के हिसाब से ही जाना है. एब्सोल्यूट एरर चाहिए मतलब डेल्टा ए चाहिए, किसके लिए? एवरेज करके चाहिए, मतलब जितने भी n तक जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उसका जो भी एरर निकला वो सबको एक्यूमुलेट करके मीन निकालना है. मतलब हमें चाहिए डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? डेल्टा A1, A2, A3 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, हमें सबका मिला के एक रिजल्ट चाहिए. सो वी आर सपोज टू टेक एवरेज विच विल बी व्हाट? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस delta an, and this is something that you will see here which is new, which is known as modulus. हर एक error के लिए मैंने modulus रखा है. Now why this modulus is kept? So it's a very simple understanding that we do here. Error पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे? अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है तो जो भी एरर आएगा वो डायरेक्टली माइनस में आएगा. इफ़ दिस वैल्यू माइनस टर्म इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव वन, ऑब्वियसली द एरर, द डेल्टा टर्म विल कम नेगेटिव, राइट? और अगर ट्रू वैल्यू पॉजिटिव है तो अगर ट्रू वैल्यू ग्रेटर है मेजर्ड वैल्यू से तो इट विल बी पॉजिटिव. द क्वेश्चन अराइजेस, अगर एरर नेगेटिव है तो उसको वैसे ही क्यों नहीं लेना है हमें? सपोज वी आर कंबाइनिंग टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी कर रहे हैं या a माइनस बी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट? जब हम दो क्वांटिटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं तो एक का एरर पॉजिटिव है और दूसरे का एरर नेगेटिव है. जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एरर करके एरर निकल नहीं जाता है. दोनों क्वांटिटीज़ मिल रहे हैं मतलब दोनों के एरर्स भी मिल रहे हैं, राइट? और अगर दोनों के एरर्स मिलाने हैं तो वो माइनस साइन वाला एरर माइनस के साथ नहीं मिक्स हो सकता. इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, तभी प्लस और प्लस इकट्ठा होने वाले हैं. प्लस और माइनस से वो लो हो जाएगा एरर एंड देन वी विल बी हैविंग अ बिगर मिस्टेक, राइट? तो जब भी हम एरर्स कंसिडर करेंगे वी आर सपोज टू कंसिडर ऑल द एरर्स.
और ऑल द एरर्स कंसिडर करने के लिए माइनस साइन निकालना पड़ेगा. तो अगर एरर 1% है, 7% है या -3% है, वो 1 + 7 -3 करके आंसर कुछ और ही निकल जाएगा, विच इज़ not fine. Errors are supposed to be getting combined when the quantities are getting combined, right? तो वो 1%, 7%, 3% वाले तीनों quantities जब combine हो रहे हैं तो उनके errors भी combine हो रहे हैं, तो 3 माइनस में नहीं जा सकता. तो 1%, 7%, 3% तीनों का मॉड्यूलस लेके हम combine करेंगे. So then it will be 1 + 7 + 3 total error मिलेगा. पता चल रहा है? Clear? So whenever error values are coming to be negative, they are supposed to be taken within modulus sign. तो अब जो भी मिलेगा that will be what 1/n हम बाहर निकाल सकते हैं, and summation we can write down that I starts from 1 to n, and this is what modulus a, I'm sorry, delta a I. Clear? Okay, so this is what delta a 1 plus delta a 2 plus delta a 3 till n. तो वो 1 से n तक चला गया, यहाँ पे I लिख दिया है, I starting from 1 to n and divided by whole n. तो वो 1/n पहले ही लिख दिया. Clear everyone? Right? Okay. I hope you are getting everything that I am speaking right now, right? And ये समझने के लिए तो है ही, बट जब हम सम सॉल्व करेंगे इट विल बी इवन बेटर, राइट? चलो, द थर्ड वन इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर. ओके, दिस अगेन गोज बाय द नेम. रिलेटिव मतलब कोई दो टर्म को रिलेट कर रहे हैं, मतलब रेशियो ले रहे हैं. इन फ्रैक्शन इन सेल्फ इज फ्रैक्शन इज वॉट 1/2 और x/y, राइट? तो फ्रैक्शनल टर्म्स में लेना है. सो जो भी क्वांटिटी हम रिलेट कर रहे हैं या उसका रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, उसके आगे डेल्टा लगाना है. सो डेल्टा ए इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मतलब जो दो पहले टर्म्स डिफाइन किए हैं वही दोनों को लेके हमें रिलेटिव एरर दिखाना है. बट याद रहे, छोटू वैल्यू ऊपर, मोटू वैल्यू नीचे, मतलब एरर वैल्यू ऊपर एंड ट्रू वैल्यू नीचे, राइट? मैंने छोटू मोटू क्यों बोला? अरे ट्रू वैल्यू 5.73 होगा, एरर क्या होगा? 0.02 होगा, right? So 0.02 upon 5.73. Clear? You will relate to this even more when we are going to do sums. Okay, and the last one here for the calculations, this is known as percentage error. इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब लिटरली इसमें कुछ नहीं करना है. ये सबसे फालतू एरर है. आई एम स्कैर्ड कि हम बोर्ड के नीचे चले जाएंगे, आई मीन विंडो के नीचे चले जाएंगे. सो आई एम राइटिंग इट एडजेसेंट साइड. परसेंटेज एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, ऐसे परसेंटेज साइन लिख दो, इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो रिलेटिव एरर है उसका जो भी वैल्यू निकला है वो यहाँ पे चिपकाना है, और परसेंटेज हमें लाना हो तो हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. बस यही नाटक यहाँ पे करना है. सो डेल्टा ए अपॉन ए बार इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में मिल गया, तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसके बाजू में परसेंटेज का साइन लिख दो. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन परसेंटेज एरर, राइट? तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ एरर्स ओनली, इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. क्लियर? ओके, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? तो ये ऐसे जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स n नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज से मिल रहे हैं हमें, वो सबको एवरेज करना विल बी आवर मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, एंड व्हाट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर? इट इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट एरर. इट इज अ रेशियो ऑफ एरर्स वाला पूरा टर्म डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू वाला टर्म, राइट? एंड द लास्ट वन इज व्हाट? यही रिलेटिव एरर को क्या करना है? हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए बार या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार, एनी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. जो भी आंसर आ रहा है दैट शुड बी डिनोटेड विथ अ परसेंटेज साइन.
आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. अगेन अगर क्वेश्चन में हमें ट्रू वैल्यू दे दिया हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो जितने भी मेजर्ड वैल्यूज़ है वो सब का इकट्ठा करके एवरेज लेके जो भी वैल्यू हमें मिल रहा है दैट विल बी आवर ट्रू वैल्यू और average measured value for that particular calculation. Write down.